चंदनपुर गांव में एक शांत सी शाम थी। दिन भर की थकान के बाद लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कहीं चाय उबल रही थी तो कहीं बच्चे खेल रहे थे और बुजुर्ग पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठकर मौसम की बात कर रहे थे। सब कुछ इतना नॉर्मल था कि किसी को भी ये एहसास नहीं था कि आज की रात कुछ अलग होने वाला है। गांव के किनारे बनी पुरानी ठाकुर हवेली हमेशा की तरह चुपचाप खड़ी थी, जिसे लोग बस एक पुरानी इमारत समझकर नजरअंदाज कर देते थे। भाई ये हवेली कितना शांत रहती है ना। हाँ भाई, सही बोल रहे हो। रात धीरे धीरे गहरी हुई और हवा में अजीब सी धड़कन गुलने लगी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जंगल की ओर से कुत्तों की एक साथ भौंकने की आवाज गूंज उठी और अगले ही पल बिजली झिलमिलाकर बुझ गई, गांव वालों पर खौफ का साया छा गया। अरे बेटा रामू, ये बिजली कैसे चली गई? हाँ चाचा, लगता है कहीं बिगड़ गई है। उसी वक्त हवेली के अंदर से भयंकर आवाज आई, जैसे कोई पायल पहन के धीरे धीरे चल रहा हो। फिर एक औरत की दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई दी, जैसे वो कह रही हो, क्या कोई मेरी बात सुनेगा? लोगों ने डर के मारे अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। तभी हवेली के ऊपर वाले झरोखे में लाल साड़ी में एक साया दिखा, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों से अंधेरा टपक रहा था। उसने धीरे से मुस्कुराकर नीचे देखा और उसकी भयानक आवाज हवा में गूंज उठी, मुझे भूल गए, लेकिन मैं यही हूँ। अगले ही पल पूरे गांव में चीख गूंज गई और सुबह जब सूरज निकला तो ठाकुर की हवेली फिर से बिल्कुल शांत खड़ी थी। बस फर्क इतना था कि उसकी खिड़की पर अब एक नहीं, दो साए खड़े मुस्कुराते हुए दिख रहे थे, जैसे कह रहे हों कि ये सिर्फ शुरुआत थी।